स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष मानसून सीजन में आपदा के दौरान स्कूल बंद रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने रोजाना 1 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं चलाने का फैसला लिया है। इसके अलावा उन स्कूलों में लगातार 2 छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल चिन्हित कर इन आदेशों को लागू करने के जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रणवीर, ये जो फैसला है, ये जो आदेश है, इससे क्या लाभ मिलेगा? जी देखिए, इस आदेश को इसी तरह से देखा जा सकता है जब हमने कोविड के समय में देखा था और उससे पहले जब नेचुरल कैलेमिटीज जब होती थी या किसी स्कूल में इस तरह की जो है परेशानी आती थी कि स्कूल बंद करना पड़े किसी वजह से, तो जो टीचिंग डेज हैं, टीचिंग आवर्स हैं, उसको किस तरह से पूरा किया जाना है। जो मैन्यूल रहता है शिक्षा विभाग का कि एक साल में एक सत्र में कितने जो है टीचिंग डेज होने चाहिए, कितने टीचिंग आवर्स होने चाहिए, वो जो है पूरे होने चाहिए। उसी से जो है जो छात्रों की पढ़ाई है वो पूरी हो सके। तो उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। अब राज्य सरकार की तरफ से यही फैसला किया गया। जैसे कोविड के बाद हमने देखा था, कोविड के टाइम तो लंबे समय तक स्कूल बंद रहे थे, लेकिन अभी करीब कुछ जगहों पर, खासकर कुल्लू की बात करें, मंडी की बात कर रहे हैं, शिमला जिला की बात कर रहे हैं और चंबा की बात कर रहे हैं, कुछ स्थानों पर जो है स्कूल काफी समय तक बंद रहे। तो अब ये जानकारी निकल कर आई है कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं जिला के अधिकारियों को कि वो अपने सभी जो स्कूल के प्रमुख हैं, प्रधानाचार्य हैं या फिर जो मुख्य अध्यापक हैं, उनको ये निर्देश जारी किए गए हैं कि वो एक टाइम टेबल बनाए कि एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो लगाई जाए। वो शाम के समय में जो है 1 घंटा और बढ़ाया जा सकता है या फिर सुबह 1 घंटा पढ़ाया जा सकता है। इस तरह से ये जो टीचिंग डेज है वो पूरे किए जाएं। और साथ में ये भी जानकारी है कि जिन स्कूलों में जो स्कूल लंबे समय तक बंद रहे हैं, वहां पर अगर छुट्टियां लगातार 2 दिन होंगी तो 1 छुट्टी जो है वो कैंसिल की जाएगी और उस दिन भी बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा ताकि जो पढ़ाई का नुकसान इस आपदा के दौरान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो। तो ये राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। जो टीचर्स हैं उन्हें जो है अतिरिक्त कक्षाएं देने के लिए कहा गया है। और ये टीचिंग डेज किस तरह से पूरे होने हैं, ये पढ़ाई स्कूल के हिसाब से होगी। जो टाइम टेबल वो स्कूल बनाएगा कि अतिरिक्त जो कक्षा है क्या वो शाम के समय पॉसिबल है या फिर सुबह के समय। जी तो एक सवाल यहां पर ये जानना चाहूंगा जरा इसका जवाब कि क्या कोई ऐसा संगठन जो छात्रों की का प्रतिनिधित्व करता हो या जो छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, उनका प्रतिनिधित्व करता हो, क्या ऐसे किसी संगठन ने कहीं कोई आवाज उठाई थी कि हमें पढ़ाई की भरपाई करनी है या ये कमी रह गई है पढ़ाई पूरी करने में और इसके लिए सरकार कोई उपाय करे? देखिए, हर स्कूल में जो है एक कमेटी रहती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। तो इनकी बैठकें होती रहती हैं। प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से पीटीएम होती है, तो इस तरह की कमेटी रहती है, उसमें ये चर्चा आती है। लेकिन शिक्षा विभाग का भी जो टारगेट है, जो शिक्षा का अधिकार है, वो भी ये कहता है कि एक निश्चित समय सीमा जो है वो तय होती है कि टीचिंग आवर्स कितने होने चाहिए दिन में और पूरे साल भर में जो है कितनी दिन जो है पढ़ाई होनी चाहिए, कितनी छुट्टियां होनी चाहिए। तो वो जो मैंडेट होता है उसको पूरा करना होता है। तो उसी के तहत ये फैसला भी लिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जुलाई के महीने में अधिकतर स्कूल इन 3-4 जिलों में बंद रहे हैं। अगस्त के महीने में आपदा बहुत ज्यादा रही। शिमला जिले की ही हम बात करें तो शिमला शहर के भीतर भी स्कूल बंद करने पड़े। बहुत सारी जगहों पर डीसीज ने अपने स्तर पर फैसला लिया था।
तो यहाँ पर वो स्कूल जो है चिन्हित किए गए हैं जिन इलाकों में स्कूल बन रहे हैं। ये चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए। तो इससे बेहद कह सकते हैं कि जो कमी रह गई थी कार्यक्रम को पूरा करने में, जो पाठ्यक्रम है क्लासेस का या कक्षाओं का, उससे थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य की कांगड़ा कोविड वॉरियर्स ने घेराव कर दिया। शांडिल्य जब जिला सचिवालय पहुंचे तो कोरोना वॉरियर्स ने बाल बच्चों का हवाला देकर उन्हें तुरंत नौकरी पर बहाल करने की मांग की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री हालांकि थोड़ा असहज नजर आए, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया, यानी या यूं कह लें कि वो आश्वासन दिए बगैर नहीं जा सके। उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए सरकार हर पहलू से सोच विचार कर रही है और जल्द ही आपके लिए उचित व्यवस्था का भी प्रावधान करेंगे। वहीं कोरोना वॉरियर्स ने अब 10 अक्टूबर का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 10 अक्टूबर तक उन्हें ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया तो वो लोग बेमियादी हड़ताल करेंगे, जिसके लिए उन्होंने जिलाधीश कांगड़ा को ज्ञापन भी सौंप दिया है। सर ने हमें यही आश्वासन दिया है कि हम आपके बारे में जल्दी ही सोच रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट हम जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे हम करेंगे। मैंने सर को यही बात रखी कि सर हमारे पास ऐसे भी स्टाफ हैं जो सिंगल हैंड है कमाने वाले, एटलीस्ट हमारी ज्वाइनिंग करवा दीजिए, जिससे हमारे जो कर्मचारी हैं वो आगे परेशान ना होए, इधर उधर हमारे साथी जो हैं भटक रहे हैं इस टाइम। हमने कल डीसी साहब को हमने अल्टीमेटम दिया था कि 10 तारीख तक हमारी मांगे मानते तो अब तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम अनशन पे बैठेंगे। और विचित्र मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, ये जो इनकी मांगे हैं कोरोना वॉरियर्स की, ये एक तो इतना मतलब इस तरह का इनका जो उनकी नाम है, जो पहचान है कोरोना वॉरियर्स, लेकिन आज इनकी हालत क्या है कि उन्हें कभी इस मंत्री के पैर पड़ने पड़ रहे हैं, कभी उस मंत्री के सामने जो है एक तरह से कह लें कि अपनी नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ रही है। इस तरह के हालात इनके बन गए हैं। तो ये इनके साथ क्या हुआ? कर्नल धनीराम शांडिल्य ने जो कुछ कहा है, क्या कहा उन्होंने, और क्या ये लग रहा है कि उन्होंने पूरे मन से कहा है? मुलाकात इन कोविड वॉरियर्स की जो है स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य से हुई है। तो एक वक्त में तो कर्नल धनीराम शांडिल्य भी जो है वो पूरे असहज वहां पर नजर आए और साथ ही साथ जो है वो उनके साथ उन्होंने लंबी गुफ्तगू भी की। ऐसा नहीं है, कई मरतबा ये देखा जाता है कि जो है जब मंत्री का घेराव होता है या मंत्रियों को से मुलाकात करने के लिए कोई लोग आते हैं, किसी नेता के साथ मुलाकात करने के लिए वो लोग आते हैं, तो उस वक्त जो है जो नेता होते हैं वो वहां से कन्नी काटने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सका और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने बाकायदा वहां पर खड़े होकर जो है उनके बातचीत ही नहीं सुनी, बल्कि उनको आश्वासन भी दिया और उस दौरान भी उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर वो उनकी पीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है और उस दौर से वो 2-4 हुए हैं। तो ऐसे में जो है वो दौर सभी के लिए जो है मुसीबत भरा था। तो भविष्य में जो है वो निश्चित तौर पर जो आप लोगों के बारे में सोचा जाएगा, इसका आश्वासन उनकी ओर से यहाँ पर इन कोविड वॉरियर्स को दिया गया था विशाल। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये कानूनी दांवपेच है और इसको कानून के लिहाज से जो है पहले हर कसौटी पर परखा जाएगा और उसके बाद तत्काल जो वो फैसला लिया जाएगा और आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर निश्चित तौर पर जो है वो व्यवस्थित किया जाएगा, ये आश्वासन उनकी ओर से यहाँ पर दिया गया। लेकिन जो कोविड वॉरियर्स है उनका कहना यह है कि 30 सितंबर के बाद उनको तो संस्थानों से निकाल दिया गया है और अब बाकायदा उनकी ओर से जो है ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम दिया है 10 अक्टूबर का, कि 10 अक्टूबर तक अगर उनकी बात जाती है, उनको संस्थानों में वापस नहीं बुलाया जाता है, तो तुरंत बाद जो है वो फिर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। वैशाल, लेकिन मेरा सवाल अब यहां पर यह है विचित्र कि इनके ऐसा कहने पर कि अगर 10 अक्टूबर तक कोई हमारे बारे में ठोस फैसला नहीं लिया गया तो हम बेमियादी हड़ताल, यानी कि किसी कोई मियाद नहीं है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे या धरना देंगे। क्या इनके ऐसा करने से या इनके ऐसा कहने से सरकार को लग रहा है कि कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि जब सरकार तो फैसले तभी लेती जब उनको लगे कि हमें इस पर असर पड़ने वाला है। खैर, अगर दूसरी लिहाज से देखा तो सरकार को अगर सोचने की बात है विशाल, अगर तो सोचा जाए तो निश्चित तौर पर जो है असर पड़ने वाला है। इसलिए भी क्योंकि देखिए ये लोग में अगर कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे तो एक तो ये है कि क्योंकि पब्लिक है, आने वाले टाइम में जो वो लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, निश्चित तौर पर जो है इसका असर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि जब इनकी मीडिया कवरेज होगी, जब इनका मैसेज जो है वो पूरे प्रदेश के हर नागरिक तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता जो है वो सरकार की सामने आएगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, इस ग्राउंड पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो है वो सरकार को अंतर पड़ता है। दूसरी लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि ये लोग हर जगह पर जो है वो मुट्ठी भर हैं और अलग अलग जगहों
पर अगर ये बैठते हैं, पॉकेट में बैठते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो मतलब निकट भविष्य में तो उस तरह से कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन संस्थानों में अभी जो है इनके बाहर निकल जाने से जो है वो निश्चित तौर पर जो असर पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ट्रेंड स्टाफ था और इनके होने से ही व्यवस्था जो है वो कायम थी। अब इनके बाहर चले जाने से जो है वो इन संस्थानों में भी व्यवस्था लचर हुई पड़ी है, क्योंकि आज भी जो है मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, मरीज लगातार जो बैरंग वापस जा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उन पर असर जो है वो निश्चित तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह होगा कि जो आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से मिला है कोरोना वॉरियर्स को, वो आश्वासन कितना खरा उतरता है उनके कहे बातों के मुताबिक। अब रुक करेंगे अगली एक और अहम खबर का। खबर यह है कि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 5 अहम मैचों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कैंपस और स्टेडियम सज गया है और सुरक्षा के बंदोबस्त भी पुख्ता किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाकी तैयारियों को भी मुकम्मल किया जा रहा है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के टीम प्रैक्टिस मैच भी खेलने वाली है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध के लिए पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को भी तैनात किया है। तो ये एक अहम खबर है, खासतौर से पूरे हिमाचल वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत वासियों के लिए, लेकिन हिमाचल वासियों के खास तौर से, क्योंकि आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 5 अहम मैचों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का कैंपस और स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ साथ दूसरी भी तमाम तरह की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और खबर यह भी है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम प्रैक्टिस मैच भी खेलने वाली है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध के लिए पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को ड्यूटी पर तैनात किया है। विचित्र हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। विचित्र, ये कितना बड़ा मौका है खासतौर से हिमाचल वासियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस होंगे, उसकी तैयारियां किस मरहले पर हैं, किस फेज में हैं? देखिए वैसा निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मौका है हर लिहाज से। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश जो है वो पहले तो कोविड जैसी महामारी से जूझा है और उस दौरान हालात तो वो काफी बद से बदतर हुए थे। उसके बाद जो नेचुरल क्लाइमेटी से हिमाचल किस दौर से गुजरा ये पूरा देश जानता है। और अब क्योंकि वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी और वो भी देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको बुलाने में चाहे प्रदेश की सरकार की बात करें, चाहे यहाँ के कारोबारियों की बात करें या किसी की भी बात करें, हर कोई इसको बुलाने में लगा हुआ है। और इस वक्त 5 वर्ल्ड कप के 5 मैच होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जो है हिमाचल जैसी जगह पर जो है वो वनडे, एक तो वनडे और दूसरा वर्ल्ड कप के मैच कभी नहीं हुए हैं। और ये तो मैच यहाँ पर हो रहे हैं, इसका जो है वो व्यापक असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लिहाजा उसको लेकर जो हर तरह से तैयारियां यहाँ पर जो है वो की जा रही हैं। एचपीसीए जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है। एचपीसीए के अलावा जो है बाहर के जितने तमाम कारोबारी हैं वो सबके सब उत्साहित नजर आ रहे हैं। सैलानी और टूरिस्ट, चाहे वो देश के अन्य राज्यों के हों चाहे वो विदेश के हों, वो भी इसलिए ज्यादा उत्साहित है क्योंकि देखिए जो ये धर्मशाला है ये तो ये प्रैक्टिस स्थली है। दूसरा ये कि जो पूरे एशिया भर में जो स्नो कवर धौलाधार रेस जाती है उसकी तलहटी में बना हुआ ये सबसे खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है। लोग पैसा वसूल मानते हैं जब यहाँ पर मैच होता है और मैच देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इससे काफी ज्यादा इकोनॉमी को भी मिलने वाला है। तमाम लोगों को भी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर बूस्ट मिलने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई एक बहुत ही खास, बेहद अहम मौका है और इस मौके को किसी भी हाथ में किसी भी तरह से इस पर कोई भी किसी तरह कोई आंच आ जाए वो बिल्कुल होने नहीं दिए जाने की पूरी कोशिश चल रही है। लगातार इसकी तैयारियां हो रही हैं और सुरक्षा के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। दिवाली गिफ्ट छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल।
हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडुओं में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल। इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार इलाज के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल, मैं हूं विशाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश SMC टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उनके हितों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन भी कर दिया है। यह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने बजट में SMC अध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया है। इस मौके पर एसोसिएशन ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1,51,111 रुपए का चेक भेंट किया। साथ ही इस मौके पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, विनय कुमार, केवल सिंह पठानिया, बलिंद्र राजन, HPSMC एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हमारी सरकार ने बजट में इनको पैसा बढ़ाया है। 2,000 रुपया हमने एक मुश्त बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 साल में 1,500 रुपया बढ़ाया, हमने पहले साल में बढ़ाया। और इनकी जो ग्रीवेंसीज है उसको सुनने के लिए हमने एक सब कमेटी बनाई है और किन आधार पर इनको पर फैसला किया जाता है वो तलाशने की हम लोग कोशिश करेंगे। और काफ़ी सालों से ये वहाँ शिक्षा दे रहे हैं जहाँ कोई टीचर नहीं है और इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा कि इनको कैसे आगे क्या किया जा सकता है। हमारी सरकार इस पर विचार करेगी। देखिए, नियमितीकरण में तो अभी हमने सोचना है कि कैसे हमें नियमितीकरण में आगे बढ़ना है या कुछ और करना है या कितने सालों से का हमने फार्मूला अपनाना है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी है कि कुछ टीचर है जो 6 साल में रेगुलर हो गए और कुछ टीचर है जो 12-12 साल से SDM के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी समय अपना पढ़ाई के लिए दिया है और काफ़ी समय से इनका है। तो जो इनके थोड़े बहुत जहां भी हम कुछ करना पड़ेगा हम उसको देखेंगे। अभी जो हमारी बातचीत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई है वो ये बात हुई है कि हमने अपनी मांग नियमितीकरण की रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि आपके लिए हमने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है और आप इसके पास अपनी सिफारिशें लेके जाएं और मैं कैबिनेट सब कमेटी को कहूंगा कि वो इस पे जल्दी लाएं। कैबिनेट सब कमेटी पहले बनाई थी पर हमने अपनी सिफारिशें ये रखी थी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है जल्दी से बैठक करें और इस पर CM साहब ने हमें कहा कि मैं कैबिनेट सब कमेटी को कहूंगा कि वो जल्दी इस पर कार्य करें और आप उन सिफारिशों को ले जाएं, अपनी डिमांड्स रखें और मैं सब कमेटी को कहूंगा कि आप इस पे जल्दी करें। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे सब पता है आपके विषय का, मैं आपके मैटर में जो है तेजी लाने के लिए सब कमेटी को काम पर लौटें वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जी हां, शिमला में जिला परिषद कैडर के हड़ताली कर्मचारियों को पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि हड़ताल खत्म करके काम पर लौट जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुबंध पर तैनात कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। कर्मचारियों की मांगों पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि CM 11 अक्टूबर को शिमला में होने वाली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाएगी। यह बैठक कर्मचारियों के साथ 15 दिन बाद होगी। और मेरा यही अपील है कि यही अपील उनसे मैंने करी गई है। नो वर्क नो पे तो लागू है, वो पहले ही चिट्ठी इशू कर दी थी। इस टाइम विपदा का समय है। 3500 करोड़ रुपए जो है सरकार जो है बारिशों में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए दिए हैं और सारा काम जो है पंचायतों के माध्यम से ही होना है। मैक्सिमम 90% काम। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं इसमें जो कि स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते। और मेरा मानना है कि अगर
अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा, जो हम नहीं लेना चाहते। अभी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने सिर्फ निवेदन किया है कि आप इमीडिएटली जो है स्ट्राइक अपने वाइंड ऑफ करके अपने अपने कार्यस्थल में जाएं और 10 दिन के अंदर, हमने बोला 15 दिन के अंदर उनके साथ पुनः एक बारी हम लोग बैठक करेंगे और कैबिनेट सब कमेटी का गठन करेंगे और आगामी कार्रवाई आपको। और वहीं जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और हड़ताल का आज छठा दिन है। चंबा के बहला और ब्लॉक के जिला परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके चलते लोगों का काम भी प्रभावित हो रहा है। सरकार से हड़ताली कर्मियों की बातचीत बेनतीजा रही है। हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों ने बताया कि जिला परिषद कर्मियों के पंचायती राज विभाग में विलय करने की मांग उन्होंने उठाई है। उन्हें मौजूदा समय में वेतन विसंगतियों के कारण मासिक 10 से 12 हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एंड डाउन स्ट्राइक में बैठे हुए हैं और हमें इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये हो रहा है कि हमें विभाग में नहीं है और विभाग में होने ना होने के कारण हमें कोई भी गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स हैं वो दूसरे एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं मिल रहे हैं। एक ही मांग है कि हमें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विकास विभाग में विलय किए जाए और हमें विभाग के अंदर लिया जाए, तब कि हमारी जो भी समस्याएं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। पिछले साल भी हमने 13 दिन की हड़ताल की थी, जिसमें हम सभी हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन सरकार ने हमारी सुनवाई तब भी नहीं की थी और आज भी 5वां दिन है, आज तक भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है विभाग में विलय, जो आज तक सरकार ने जो है नहीं किया है। हम पिछली साल भी इसी मुद्दे पर बैठे थे, लेकिन आज तक कोई भी अमली जामा जो हमारे को नहीं पहनाया गया। शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली से पर्यटक मिले। इस दौरान पर्यटकों ने, यानी टूरिस्ट जो आते हैं, उन्होंने हिमाचल को बहुत कम समय में रिकवर करने को लेकर उनका धन्यवाद किया और कहा कि उन्हें लग रहा था कि शायद अब हिमाचल में नहीं घूम पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा के समय में किया है बेहतर कार्य, ये उन्होंने उनसे मिलकर बताया है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी में दिशा कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि विभाग की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के सभी प्रभावितों को जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से जहां सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, वहीं 500 के करीब लोगों की मौत भी हुई है और बेघर हो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया है। देखिए, ये सारी बातों का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ले रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में चर्चा भी की है, बैठक भी की है, सभी अधिकारी वर्ग को भी बुलाकर उन्होंने निर्देश दिए हैं और हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने ये आपदा के लिए 4,500 करोड़ रुपए की धनराशि जो रिलीज की है, उससे मैं समझती हूँ कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनकी ज़मीन चली गई, जिनके घर टूट गए, जिनकी कितने लोगों की जानें चली गई, 450 लोगों की जानें चली गई। उसके अलावा हमारी भेड़ बकरियां जो मलबे में दब गई, उनके पशु उसमें दब गए, उसके लिए भी इस राहत कोष से पैसा दिया जाएगा। ये काम हो रहा है और सीएम साहब ने खुद डायरेक्शन दिया है, खुद विभाग को बोला है कि आप इनको इनकी लिस्टें बनाएं और जो जो तहसीलदार और पटवारी रिपोर्ट दे रहे हैं उसके मुताबिक उन सभी को, चाहे और हमीरपुर के सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर तो मानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आने पर भी हिमाचल प्रदेश का रुख उन्होंने नहीं किया। जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिमाचल बनने का विरोध किया। ये जब हिमाचल बन रहा था तो ये स्टेटहुड मारोठुड के नारे लगा रहे थे, तो तब भी ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश ना बने
और अब जब हिमाचल की मदद का समय आया तो उस समय भी इन्होंने हाथ पीछे खींच लिए और सिर्फ इनके दिमाग में राजनीति है। इनके दिमाग में मानवता का कोई भी अंश जो है इस दौरान देखने को नहीं मिला है। इसलिए हमने अपने रिसोर्सेज से ये बात किया। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं और संघीय ढांचा है ये। संघीय ढांचे में ये होता है कि अगर किसी भी राज्य पे आपदा आती है तो केंद्र उसकी मदद पे आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, दूसरे दल की सरकार है और ऐसी सरकार है, पहली सरकार जहाँ पे भाजपा ने जख्म खाए हैं उसके बाद पूरे देश में जख्म खा रहे हैं। आप देख रहे हैं उसके बाद कर्नाटक गया है, उसके बाद अब मध्य प्रदेश जाएगा, राजस्थान हमारा वापस आएगा, छत्तीसगढ़ हमारा वापस आएगा। प्रदेश में माहौल बदला है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रति, क्योंकि सबसे पहला राज्य हम थे जिन्होंने जो है यहाँ से भाजपा को परास्त किया, मुझे लगता है कि इनके दिलो दिमाग में ये बहुत भारी पीड़ा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।